गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो आज मुझे काफ़ी लेट हो गई यार, तो मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज नवरात्रि का मेरा फास्ट है। ठीक है, 2 3 4 चौथा पाँचवा फिफ्थ फिफ्थ वाला फास्ट है, 5वें दिन का। तो जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ना पूजा करते हैं, तो आप लोगों को भी साथ साथ में दिखाते हैं। ठीक है, फटाफट मैं नहा के आती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं नहा के आ गई थी। ठीक है, नहा के आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा मैं मतलब मेकअप होता है जो टचअप वगैरह होता था वो करना था। मतलब टचअप में ये होता है कि बिंदी सिंदूर वगैरह लगाना था, वो डेली रूटीन है। उसको लगाए बिना मैं कमरे से बाहर नहीं जाती, क्योंकि मम्मी भी बोलती हैं मेरी कि लगा के जाया कर कमरे से बाहर। तो मैं फटाफट से, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो मैं बिना लगाए कमरे से बाहर जाती नहीं हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन मेरे ना फेस में इन्फेक्शन हो जाता है। अभी होली के चक्कर में मेरे ना चेहरे पूरे पिंपल्स हो गए थे, वो भी छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े से। और पहली बार मुझे इतने दाने हुए हैं मेरे फेस पे। तो सनस्क्रीन को मैं छोड़ती नहीं लगाना। मैं और कुछ भी क्रीम नहीं लगाती, बट मैं सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाती हूँ। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी स्किन के लिए। तो सनस्क्रीन लगा के फिर सिंदूर वगैरह लगा लोगों के फिर मुझे जाना था। घर के छोटे मोटे काम ऐसे बोलते हैं कि मंदिर में दिया जलाने से पहले झाड़ू वगैरह लगवा लो, जो कि झाड़ू पोछा जो भी लगाना होता है वो लगा देते हैं, क्योंकि फिर बाद में नहीं लगाते हैं। और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो डस्टिंग कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो बन ही गया था, तो फिर मैं सारा सामान अपना ड्रॉर में रख रही थी। और आजकल एक ना ममाद का मॉइस्चराइज़र आता है बेबी वाला, उसमें ना अखरोट की स्मेल आती है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हमने कैंटीन से उठाया था, बहुत उसमें बहुत प्यारी स्मेल है। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर चलते हैं और सीधे अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। तो मैं फटाफट से डस्टिंग करने लग गई थी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना डस्ट लगे हाथ झाड़ू भी लगा देते हैं। यार मैं कितना भी कमरे को साफ़ सुझा के रखूँ, सेट करके रखूँ, पता नहीं क्यों मेरा रूम फिर भी मैसी हो जाता है एकदम। पता नहीं कैसे, कितना ही साफ़ करो भी हमारे घर में कोई ऐसा है नहीं बच्चा कि रूम गंदा करने वाले। फिर भी मैं बहुत सजा के रूम को रखती हूँ, पता नहीं क्यों इतना मैसी मैसी हो जाता है। फिर मुझे ना समझ नहीं आता, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं चिल्ला जाती हूँ कि यार मैं सुबह से मैं रूम साफ़ कर रही हूँ और फिर मेरा कमरे को सबने मैसी कर दिया है करके। मुझे ना एकदम नीट एंड क्लीन पसंद है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा सा भी गंदा हो कहीं भी हो तो मुझसे ना कहीं खाना खाया जाता है और ना मुझे कहीं देखा जाता है। तो मैं आई ऑलवेज़ क्लीन माई रूम। और सब मतलब जो भी रूम है, बेडरूम, सोफ़े वगैरह सबको क्लीन करके रखती हूँ। लगे हाथ फिर मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू भी लगाया जाए, क्योंकि यार एक काम हो ना तो फटाफट सारे काम निपट जाते हैं, वरना फिर हम भूल जाते हैं कि हमें ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। तो मैंने फटाफट अपना झाड़ू वगैरह लगाया। और ये है मेरा रूम। मेरे रूम की हालत देखो कुछ ऐसी हो रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट अपने रूम को भी सेट कर लिया जाए। मेरे रूम की थोड़ी सी बेडशीट ऊपर नीचे होगी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि बेडशीट ऊपर नीचे हो गई, ये गंदा हो गया। और मतलब मैं ना अपने रूम को क्लीन करके रखती हूँ, मुझे एकदम साफ़ सुथरा रूम पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे अगर मैं थक कर या फिर कुछ काम करके अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए आओ तो मुझे वैसे ही कमरा मिले साफ़ सुथरा हुआ। इसलिए उसके बाद फिर मैं गई मंदिर वाले कमरे में। पूजा के जितने भी फूल थे, ये माता रानी का आसन मैंने सजा रखा था कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद मैं रोज़ माता रानी को हर दिन नए फूल फूल चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं मेरा सोचना ये है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिन की होती हैं, तो क्यों ना इसमें माता रानी की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा हम सेवा कर सके सच्चे भाव से। जितना मुझसे हो सक रहा था, जितना मुझसे हुआ था उतना मैं कर रही थी अपने हिसाब से, अपने मतलब जितना मुझे पता था कि ऐसे करना है। तो फिर मैंने पूजा के जो पुराने फूल होते हैं वैसे तो ये विसर्जित करते हैं, मैं आप सबसे यही सजेशन दूंगी कि आप इन सबको विसर्जित कर देना पानी में। अगर आप विसर्जित नहीं कर सकते तो आपकी जो फूल की जड़ है आप वहाँ भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी फिर फूलों की जड़ों में डाल दिया था। फिर मैंने सारे बर्तन दोबारा से धोए, क्योंकि ये कांसे के बर्तन है तो इसलिए मैंने दोबारा से ये बर्तन धोए, थोड़े से में भी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं फूल तोड़ने लग गई थी, फ्रेश फ्रेश फूल। आप देखो मेरी फूल की थाली इतनी सुंदर सजी रहेगी। आज तो इतने ज़्यादा फूल नहीं खिले हुए हैं, पर जितने भी थे उतने से मैंने काम चला हुआ एडजस्ट करा, काम चला हुआ काम किया।
मतलब फूल इतने से मेरे को लगा हो जाएंगे। मेरे फूल की थाल है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आई नो कि ये टाइम सही नहीं है, वैसे तो मैं सुबह 6:30-7 बजे तक पूजा कर लेती हूँ, बट आज थोड़ी लेट हो गई। माता रानी का आसन है, ये मैं सजाती हूँ, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है और जो बाहर का मंदिर है वहाँ भी करी थी। आई होप आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। जो वो सामने है ना, वो मंदिर भी हमारा ही है, तो वहाँ भी पूजा करते हैं हमने। और मतलब जब हम अंदर करते हैं तो बाहर भी पूजा करते हैं, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल मतलब फ्री तो नहीं हुई हूँ, तो थोड़ा काम करना है घर का, डस्टिंग वगैरह करनी है, थोड़ी सफाई वगैरह करनी है। किचन में भी काम है, जब तक मम्मी नाश्ता कर रही है किचन में तो मैं अपने अंदर का काम कर लेती हूँ। और आज मैं आप लोग को घर पे तिल तिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लड्डू बनाना सिखाऊंगी। हमारे वहाँ तो हम पहाड़ी है ना, हमारे वहाँ चूहे के लड्डू कहते थे उसको। और उससे पता नहीं बोलते क्या है, मम्मी से पूछूंगी उसे क्या क्या बोलते हैं। उसे गुड़ को पिघला कर बनाएंगे। और आप लोग, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अपन इतना सारा प्यार देते हो। और उसमें से बहुत सारे लोग मुझे जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि अब वीडियो नहीं डाल रही हो, अब व्लॉग नहीं डाल रहे हो, आपका व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो लिटरली पता है इतनी खुशी होती है ना मेरे को कि यार, मतलब भले ही मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरे को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोस देखना चाहते हैं हम, आप व्लॉग डाला करो। तो मुझे पता है दिल से खुशी होती है, और दिल से थैंक यू सो मच उन लोगों को, जितने लोगों ने मुझसे बोला है कि आप व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, उन सभी के लिए। और मतलब मैं ना, अब मेरी खुशी को देख सकते हो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग को मतलब मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। और भले ही मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, बट जितने भी हैं अभी बस मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और धीरे धीरे मुझे पता है अचीव वो कर लूँगी मैं, जो मेरा टारगेट है व्लॉग मतलब फॉलोअर्स का। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, और व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखना। और क्योंकि आज मेरा पूरा डेली रूटीन का व्लॉग है, और ये व्लॉग शाम को मैं डालूंगी। आज ही मैं एडिटिंग करके रात को 10-11 बजे तक मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूंगी। सो फिर से थैंक यू उन लोगों को जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मेरा ब्लॉग देखकर भी लाइक नहीं करते हैं, बट चुगलियाँ करते हैं, ठीक है। सो इग्नोर इट, और चलो लेट्स डू इट, कि हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम जाएंगे लड्डू बनाने। लड्डू मोस्टली ना, मुझे ना होममेड चीज़ें पसंद है, मतलब मैं ना घर की ही चीज़ बनाना पसंद करती हूँ। मुझे ना बाहर का इतना पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं घर पे ही जितनी भी मतलब मिठाई हो सके या फिर मुझसे जितना भी कुछ हो सके मैं घर पे ही बनाती हूँ। सो अभी बनाएंगे हम लड्डू, आप लोग को भी दिखाते हैं, ठीक है। रख दिया है कढ़ाई छोटी वाली, वैसे तो मैं गैस पे भी रख सकती थी, पर गैस पे आप रखोगे तो एकदम सिम गैस पे रखना, ठीक है। तो लड्डू सभी खाएंगे तो उसके हिसाब से मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि पापा सुबह दूध के साथ उन्हें गुड़ चाहिए होता है, इतना सफिशेंट है। सो ये मेल्ट होगा जब तक, तो फिर जब ये मेल्ट होगा फिर मैं आपसे मिलाती हूँ, ठीक है। सो ये होता है, ये इसके लड्डू बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ड्राई फ्रूट मेरे लिए गर्म होते हैं। देखो अच्छे से मेल्ट होने लग गया, अब इसको हम कहते हैं वो करेंगे, हम हिलाएंगे, ठीक है। अब इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, और फिर हम आएंगे बस 5 मिनट के बाद। सो गाइस ये ना अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अभी ये गर्म हो रहा है तो इसे हम कपड़े से पकड़ लेते हैं। देखो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब तो इसमें हम डालेंगे, मुझे नहीं पता इनके वहाँ क्या कहते हैं इसको, तो मैं इसको डालती हूँ।
यार पता है इसको ना, ये लड्डू बनाने में बहुत मेहनत है। लड्डू तो मैं सारे बनाती हूँ, हर वैरायटी के अलग अलग, पर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत इसलिए क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा ना तो ये एकदम पत्थर जैसा बन जाता है। तो हमें हाथ मतलब फटाफट से ना इसके लड्डू बनाने पड़ते हैं। और ये गर्म भी इतना है कि इसको ठंडा अगर ना, जैसे अगर मैं गैस बंद कर दी ना तो ये एकदम से ठंडा हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो यार अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा करो। और अगर ये पता है, इससे मैंने कल परसों भी बनाया था तो मेरा ना हाथ जल गया था, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, इसका लड्डू बनता नहीं। और ठंडा हो जाएगा ना तो ये मतलब एकदम टाइट हो जाता है, नहीं इसका लड्डू बन नहीं पाता है, सेफ में नहीं आ पाता है। तो अब ऐसे गरम गरम बनाएंगे और ठंडे हाथ से, मतलब ठंडे हाथ पानी में हाथ लगा के फिर बनाएंगे। यार मेरी ना वॉइस बहुत तेज है, तो जब जहाँ पर मैं स्पीड से बोल रही हूँ ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियोस में कुछ भी गलती दिखती, कुछ भी दिखती, तो प्लीज़ बता दिया करो कि ये गलती है, ठीक है? ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या गलती है। लिटरली मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना दर्द हो रहा था। मतलब ये हाथ मेरे जल रहे थे, तो मुझे कसम से बहुत दर्द हो रहा था लड्डू बनाने में। तो फटाफट से पता है मैं क्या कर रही थी, ठंडा जो पानी का बाउल है यहाँ पर उसमें मैं हाथ डाल रही थी, फिर मैं लड्डू को फटाफट शेप में दे रही थी और फिर मैं ठंडे हाथ में पानी में हाथ डाल देती थी, क्योंकि ना वो पानी ना फिर ना जो लड्डू का बैटर था वो एकदम टाइट हो जा रहा था। और फिर ये देखो, ये मेरे सारे लड्डू रेडी है बनकर, देखो कितने अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, सच में मुझे बहुत पसंद आए। मैंने तो पता है 5-6 खाए आज पूरे दिन भर में। और आप लोग भी ऐसे ही तो मैंने मखाने रोस्ट किए, आधे खा दिए। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे शूट करना है करके, और साथ साथ में राजमा का मसाला भी यहाँ पर रेडी हो रहा है। ये अच्छे से भुनेगा, राजमा बनेंगे, क्योंकि राजमा पहले से ही मेरी बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है? सो गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और उम्मीद रखती हूँ प्लीज़ यार अपना प्यार बनाए रखिए मेरी वीडियो के साथ। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, वट जो भी होगा, कुछ भी होगा वो फटाफट से करिए। और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। और जो मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज़ कमेंट कर लो, जो मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। फिर आप लोग मुझे मिलते हो तो बोलते हो कि हमने आपकी वीडियो देखी, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसने देखी, क्योंकि मैं नाम से हर किसी को नहीं जानती। तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दिया करो हम ये हैं करके। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर आपसे नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम।